एक भी सड़क अच्छी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, थाना कचहरी सब बिक गए कि बिलाड़ी जैसी जगह में जहां साक्षात मां विराजमान है वहां भी लोगों ने झूठ बोल करके एक डिस्पेंसरी का पांच बार उद्घाटन कर दिया। मेरे ख्याल से अगली बार फिर कोई आएगा वो भी एक पत्थर लगा देगा। अन से कहो कि नयो बाठो तो लगाओ मेरा काको। अरे मैं को के चाहो सो गांव से ये तो बताओ 10 वर्ष में तुमसे एक सड़क नहीं बनी। बोले इतनो कमीशन तो एमएलए लेगी। तुम यह गारंटी लो कि वोट चाहे दो ना दो, जब मैं आऊं तो बिलाड़ी माता के किलकारा मत मारना, सड़क में था बिजली में लट्टू चसा। तो मैंने उसी रात छूमंतर और रात में 12-1 बजे बिजली चसमता, पर गांव वालों ने भी वादा निभाया। जब मैं बिलाड़ी माता के आया तो उन्होंने मेरे किलकारा नहीं लगाया बल्कि जिंदाबाद का। इनके चेहरे लाल हो रहे सबके खा के माल। नई नई गाड़ियों में घूमते, ये कहां से आता है पैसा? ये भैया जब तक जेब गर्म ना कर दो ट्रांसफार्मर नहीं लागे। सबकी मंथली बंधी हुई है। आदमी तो इनसे कहां छुट्टे, बकरी भी कोई छुटाई हो तो बता दो। थानेदार दिखता है हाथ जोड़ लेते हैं, सर ऐसे बकरियों को तुम एमएलए बनाओगे क्या? धाकड़ होना चाहिए आपका नेता, सीधा पैराम पड़े सीधा का सीधा। इन्हें डर है, चोर हैं जो टिकट मांग रहे हैं, चोरी करते हैं। शकुंतला के खिलाफ बोल के दिखाओ ना, एक शब्द भी है, अन्य बेरो छापो पड़ जाएगा उसमें। कितना रुपया खा गई शकुंतला तुमको पता है? 450 करोड़ रुपया डकार गई बानसूर के विकास का। और मैंने शकुंतला को कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ केस कर, वारंट जारी करा, या तू मेरे ऊपर आरोप लगा, फिर तुम स्वाद दूंगा मैं। सब चोरी चोरों की मंडली है। अब ये लड़ाई तो इनका 10-5 हजार में छुट्टी हो जाए, 5-5 हजार में। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे से अच्छो थाने कोई भी मिले, थाने ईमान धर्म से अच्छे आदमी को वोट दो, चाहे कोई भी हो। मेरे से कमजोर आदमी को, छेड़ी को, बकरी को वोट मत दियो मेरा काको, नहीं तो फिर मुझे रात नींद ही नहीं आओगी। तो मेरे को कारवा किससे दी? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूजा और धर्म ये तभी पूरे होते हैं जब राज धर्म सही हो जाता है। तो अगर राज धर्म हम सही नहीं बना पाते तो तकलीफ ही तकलीफ उठानी पड़ती है। और अगर राज हम अच्छा बना देते हैं तो सदैव सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। मैंने इस क्षेत्र में 10 साल पहले मैं यहाँ विधायक था और मैंने जो सड़कें बनाई थी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, आज मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं कि सड़कों का ऐसे बेहाल हो गया जैसे कोई क्रेशर रोडी को क्रैश कर देता है। ऐसे सड़कें बिखर गई सारी, एक भी सड़क अच्छी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, थाना कचहरी सब बिक गए, कोई न्याय नहीं है। कुछ लोग इस तरह के दलाल घूमते हैं जो रोज लूटते हैं, आपकी कचहरी में लूटते हैं, थाने में लूटते हैं, कोई न्याय नहीं करने वाला नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि बिलाड़ी जैसी जगह में जहां साक्षात मां विराजमान है वहां भी लोगों ने झूठ बोल करके एक डिस्पेंसरी का 5 बार उद्घाटन कर दिया। 5 बार उद्घाटन हो गया।
पहले हो गया, फिर एमएलए ने कर दिया, फिर इन्होंने वहां जयपुर में बैठे बैठे स्वास्थ्य मंत्री से भी करा दिया, फिर लालचंद कटारिया से भी करा दिया, शकुंतला राउत ने भी करा दिया, धर्मेंद्र भाई ने भी कर दिया। और मेरा ख्याल से अगली बार फिर कोई आएगा वो भी एक पत्थर लगा देंगे। से कहो कि नयो बाठो तो लगाओ मेरा काको, ये लगा लगाया बाठन क्या कर रहे हो? नया बाठा लगाओ, नया पत्थर लगाओ, नई चीज बनाओ। नई का नाम नहीं है। ये सड़क कराना से अलवर जो जाती है ज्ञानपुरा होती हुई 10 वर्ष हो गए का टेंडर बया, का पैसा तो खा गए। अब पैसे तो खा गए तो कभी रोडी डाल जाते हैं, कभी झाड़ू लगा जाते हैं, कभी पानी छिड़का जाते हैं, पर सड़क निर्माण का काम नहीं हो रहा अभी तक। अभी पीछे एक दिन आया, मेरे को ठेकेदार मिल गए। अरे मैंने कहा ठेकेदारों कैक वर्ष प्राण पियोगा गांव वालों का? बोलो साहब अब तो जल्दी बना देंगे। मैं को जल्दी बना दो, ने चाबक है मेरे पास, राज आने वाला सुन लो। यही की बात है बिलाड़े का। कुछ लोग बाग भी इकट्ठे हो गए, वो एन जेईएन भी ठेकेदार भी आया हुआ था। अरे मैं को के चाहो सो गांव से ये तो बताओ 10 वर्ष में तुमसे एक सड़क नहीं बनी। तो मुझे कान में ठेकेदार बोला साहब घर बेच के थोड़ी बढ़ा दा। वो के हो? बोले इतनो कमीशन तो एमएलए लेगी, इतनो एन जेईएन लेगा, और हमारे जेब में तो पैसा बचा को ना, बिल पास करावा का और पैसा मांग रहा। तो मैं कहां से काम करूं? इसलिए साहब टाइम पास कर रहे हैं, कहीं आपको राज आ जाए। तो मगर राज आ जाएगा तो भाई हम तो खाल खींच देंगे, तुम सोच लो। बोलो साहब बिना आपके राज आए हमारी पार ना पड़े, क्योंकि बनवाए ना चाहिए सर। तो बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, कोई काम नहीं करता पैसे खाने के सिवाय इस सारे इलाके में। अपने पड़ोस में एक बार मैं आया, अपने जैतपुर में एक मेला में मुझे बुलाया, और मेला में बुलाया तो एक वहां से गा रहा था साहब रोहिताज जी ने बहुत काम किया, सड़क बना दी, बिजली ला दी। तो गांव वाला उठ के बोले भाई बना दी होगी बिजली, हम तो देखी को ने बिजली किसी हो से। तो फिर मैंने कहा बाबा बिजली ने वोट दे दो, बिजली ने वोट दोगा तो बिजली आओगी, बिजली ने तो वोट दो ही को ना। तुम तो जगत सिंह दाइमा को वोट देते हो तो बिजली आएगी कैसे? बोलो ना आपके दे देगा। तुम अगर आपके देते होगा तो तुम यह गारंटी लो कि वोट चाहे दो ना दो, जब मैं आऊं तो बिलाड़ी माता के किलकारा मत मारना, सड़क में था बिजली में लट्टू चसा दूं। तो हमारे बुजुर्ग भाई बहुत बड़े बुजुर्ग जवान बैठे हुए थे, बोलो ना साहब आपके खेच देंगे कंडो, वोट भी देंगा पर लट्टू चसा दो। मैंने उसी रात छूम अंतर और रात नहीं 12-1 बजे बिजली चसंतर, देख लो सुन लो। तो मैं जो कहता हूं उसको करके दिखाता हूं। चसगी पर गांव वालों ने भी वादा निभाया। जब मैं बिलाड़ी माता के आया तो उन्होंने मेरे किलकारा नहीं लगाया बल्कि जिंदाबाद का, और कुछ वोट भी आए। तो लोग काम को वोट देते हैं ऐसी बात नहीं, काम सबके याद आता है, और जिनके काम याद नहीं आता वो खुद भी दुखी रहते हैं, बच्चे भी दुखी रहते हैं, क्यों दुख पाते हैं। आज कहीं भी जाओ बिना पैसा दिए लिए कोई काम हो नहीं रहा। इनके चेहरे लाल हो रहे सबके खा खा के माल। नई नई गाड़ियों में घूमते, ये कहां से आता है पैसा? ये आपका ही खून पसीने की कमाई है। हमारे राज में सही टाइम पर वसुंधरा के राज में बिजली आती थी, 8 घंटा किसान को बिजली देते थे, रात के लट्टू हमेशा चसता था। ट्रांसफार्मर जल गया, 24 घंटे में ऑर्डर था वसुंधरा जी का, किसान का 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दो। ये सरपंच साहब बैठे, इनका अनुभव है उस राज में इस राज में कितना फर्क है। यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया, 6 महीना नहीं लागे, वो भी 2-4 हजार रुपया जब तक जेब गर्म ना कर दो ट्रांसफार्मर नहीं लागे। सबकी मंथली बंधी हुई है। तो ये सब देख लो उस राज में इसमें फर्क, उन काम में इन काम में फर्क। अब कुछ लोग
तुम कभी वार्ड पंच रहे हो क्या? कभी सरपंच रहे हो क्या? कभी बिजली को दफ्तर देखियो है क्या थारो? थाना में कभी कोई बकरी उकरी छुटाई है क्या? आदमी तो इनसे कहाँ छुट्टी, बकरी भी कोई छुटाई हो तो बता दो। थानेदार दिखता है हाथ जोड़ लेते हैं, सर ऐसे बकरियों को तुम एमएलए बनाओगे क्या? धाकड़ होना चाहिए आपका नेता। आज जगत सिंह दाहिमा नहीं है और हम मुकाबले में चुनाव लड़ते थे, पर जगत सिंह दाहिमा था तो मर्द ना, अफसर को झटका से काम कराता था। और ये ना तो झटका से करावे तो सीधा पैराम पड़े, सीधा का सीधा। इन्हें डर है, चोर हैं जो टिकट मांग रहे हैं, चोरी करते हैं। शकुंतला खिलाफ बोल के दिखाओ ना, एक शब्द भी है, अन्य बेरो छापो पड़ जाएगा उसमें। कोई बोलता है क्या मेरे सिवाय? कितना रुपया खा गई शकुंतला तुमको पता है? 450 करोड़ रुपया डकार गई बानसूर के विकास का। कई बार मैंने अखबार में भी दिया, गिनाया भी, और मैंने शकुंतला को कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ केस कर, वारंट जारी करा, या तू मेरे ऊपर आरोप लगा, फिर तुम स्वाद दूंगा मैं। आरोप लगा मेरे ऊपर कि मैं पैसे खा गया। मैंने कहा कि ये 250 करोड़ रुपया तो खाली सड़क और पानी पानी में खा गई। मेरे पास प्रूफ है सब चीजों के। डकार गई, कितने माल डकार गई, सबसे दलाली बांध रखी है इनकी। सब चोर ही चोरों की मंडली है। इसलिए अपना आजमाए हुए आदमी को, देखे भाड़े आदमी को, मैं 40 वर्ष से थारी सेवा में हूँ, 40 वर्ष से मेरे काम काज को देखा है। एक पैसों कभी किसी ने रिश्वत दी हो तो मेरी आंगली काट लो, जिस हाथ से मैंने पैसा लिया, किसी से भी। सबका काम किया, जो आए और ना नहीं हुई। कोई मेरे पास आए और मैं टेलीफोन नहीं किया हो तो 18 जैसे जो दंड दो। सबका काम मैंने किया, पहले भी किया, आज भी किया। और अफसर भी सब जानते हैं कि भाई रोहतास जी जो है ना, ये मदद करने वाले आदमी है, बिना पैसे सबका काम करते हैं, इसलिए मेरी इज्जत करते हैं। इन चोरों के बारे में तो सोचते हैं साला आधा पैसा जेब में धर लिया, आधा तूने दे दिया, तो इनकी कोई औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो इन मौसमी नेताओं को छोड़ो, और ये जीत भी नहीं सकते। ये तो पिछली बार में चुनाव ना लड़े जब उनके 40-40, 50-50 हजार वोट, मेरा वोट बट गया। अब कहां जाएंगे? अब ये लड़े तो इनका 10-5 हजार में छुट्टी हो जाए, 5-5 हजार में, क्योंकि जब वोट डालने को जगह नहीं होती, जब वोट इधर उधर चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे से अच्छो थाने कोई भी मिले, थाने ईमान धर्म से अच्छे आदमी को वोट दो, चाहे कोई भी हो। पर मेरे से कमजोर आदमी को, छेड़ी को, बकरी को वोट मत दियो मेरा काको, नहीं तो फिर मुझे रात नींद नहीं आओगी। तो मेरे को हरवा किससे दिया? कोई तगड़े आदमी से हरा दोगे तो चलो अच्छा। मैं लड़ता था पायलट साहब से, चुनाव हारता था, जीतता था, तो लगता था भाई बराबर की कुश्ती थी, हो गई। पर तब माटी से हरा दो जब, फिर कहाँ में ठिकाना होगा मेरे को, कैसे नींद आएगी बताओ? तो माटियों से मत हरा देना, और तुम हाँ भरोगा तो ही लड़ूंगा चुनाव, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। पर माटियों को मत जिताना, बस मैं हाथ जोड़े से यही निवेदन है। और हमारे दुर्गा माँ की कृपा रहे, आप सब फलो फूलो, आगे बढ़ो, तरक्की हो, और गांव की बड़ी तरक्की हो। और अगर आपकी बार मुझे आपने मौका दे दिया तो बिलाड़ी को मेरे चंडीगढ़ बढ़ाने का सपना था, वो अधूरा है, उसको पूरा कर दूंगा। बोलो भारत माता की। सबको राम राम। गांठ बांध के जइयो भाई, तगड़े आदमी को वोट देना, हड़के से मत हरवा देना भाई। डॉक्टर साहब